मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, हम 150 से 200 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बिहार में भी चलेगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2025 में बिहार और 2026 में हम बंगाल जीतेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में हम जैसे उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वैसे ही बिहार इलेक्शन में भी उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में हम काम करेंगे और बिहार को विकसित करेंगे। एक खास इंटरव्यू इंडिया न्यूज के साथ आपके लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार बिहार इलेक्शन में जनसभा और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री बिहार पहुंचते हैं तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है और बड़ी संख्या में रोड शो और जनसभा में जनसैलाब उमड़ता है। सर, क्या माहौल है बिहार में, क्योंकि आप अभी अभी बिहार से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं? देखिए, माहौल सब तरफ एनडीए का है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये हमारी पूरी पार्टी लगी है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बनने जा रही है और उसका वातावरण हम सबको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का कहना है कि 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल। बिल्कुल सही बात है। और माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो होता भी है। जब हमने हरियाणा की बात देखी, महाराष्ट्र की बात कही, दिल्ली के अंदर जीतने की बात आई, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तीसरी बार दिल्ली में भी सरकार बनी और एक एक करके हर राज्य जो भाजपा जीतती जा रही है, तब तो जनता का रुझान अपने आप समझ में आता है। दूसरी तरफ महागठबंधन राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, बिहार की संस्कृति का अपमान करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिहार की संस्कृति का अपमान है, छठ मैया का अपमान है। लेकिन इनकी बड़ी दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा, कांग्रेस अपनी इस बात को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस जब तक इन सारी घटनाओं से सबक नहीं लगी, कांग्रेस का कभी भला होने वाला भी नहीं। और मैं मान के चलो कांग्रेस का भला हो ना हो, कम से कम बहुसंख्या जिस श्रद्धा के साथ छठ मैया का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, बहनें कई समय से वो अपना जल भी त्याग करके वो अपने परिवार की समृद्धि, भगवान सूर्यनारायण की भक्ति की श्रद्धा के साथ वो आयोजन करती है, उस आयोजन में भाग लेती है। तो ऐसे में इनको ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष बहुत गरिमा का पद है, लेकिन समझते नहीं है। सर, जैसे मध्य प्रदेश में आप उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपकी हर एक जनसभा को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें आप वही बात बिहार में भी दोहराते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि बिहार में भी उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में कामकाज हो जैसे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हो। ये बात सही है कि हमको अगर लंबे समय तक चलना तो निवेश, रोजगार, गरीबों की भलाई, युवाओं को काम, बहनों को काम, ये सोचना ही पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से सरकार बनी, उनने मूलभूत सुविधाओं के साथ राज्य और देश की बेहतरी के लिए काम किया। तो हमारे लिए आदर्श है माननीय मोदी जी, और वो उस पर ध्यान देना ही चाहिए। प्रशांत किशोर का फैक्टर एनडीए का वोट काट रहा है, आपको लगता है? प्रशांत किशोर जी को बहुत टाइम लगा बिहार समझने के लिए। अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनकी क्या स्थिति बनेगी। सर, आखिरी सवाल, क्योंकि जब आपने मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, शुभंकर साबित हुए, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जीती। उसके बाद आपने दिल्ली में प्रचार प्रसार किया, दिल्ली चुनाव जीते, फिर आपने हरियाणा में भी अपना दम दिखाया, अब बिहार में। देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ, ये हमारी पार्टी है और पार्टी भिड़ती है, पार्टी ताकत लगाती है। माननीय मोदी जी की सरकार का और उनके काम करने का तरीका का लोगों में इम्प्रेशन है। माननीय अमित शाह जी वर्षों पहले, सालों पहले से एक एक चीज़ की बारीकी, गृह मंत्रालय की जवाबदारी संभालते, पार्टी की जवाबदारी संभालते, उसी से रिजल्ट आते हैं। आपकी सीटें सर कितनी जीतेंगी? अब मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलो कि हमारी सीटें आश्चर्य रूप से 150-200 के बाहर जा रही है। बिल्कुल, ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि स्टार प्रचारक है और लगातार बिहार इलेक्शन में धुआंधार तरीके से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार इलेक्शन में तकरीबन
जो बीजेपी पार्टी और गठबंधन है वो 150 से 200 सीटें जो है जीतती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से जो जादू है वो बिहार में नजर आएगा। कैमरामैन संजय नामदे के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज, भोपाल।